हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था। अगर हम लोग बात कर ले बेटा क्लास 11th की, तो हम लोगों ने आईपीएससी नाम बहुत सारी चीजों को सीख लिया था। आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब समावयवता। समावयवता क्या होता था? बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी लेकर आपको हम समझाए थे कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी हो या आपकी बॉडी हो, अगर वो मॉलिक्यूलर मास सॉरी मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें, बायोमॉलिक्यूल्स की, तो हम लोगों में सेम होगा। आप में भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होगा, मेरे में अंदर भी वही होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, हमारा मेंटल बिहेवियर अलग होगा, बाकी सारी चीजें आपकी भी बिल्कुल अलग होगी, मुझसे मैच नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हम दोनों की बॉडी जो होगी वो बायोमॉलिक्यूल से मिलके बनी होगी। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म का मतलब यही होता है कि जिसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक, आप बोल सकते हो वो सारे कार्बनिक यौगिक जिनका क्या हो सकता है, अणु सूत्र तो समान हो सकता है, लेकिन उनकी क्या हो सकती है, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म जो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो आइसोमरिज्म होता है बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, मतलब संरचनात्मक होता है। एक होता है त्रिविम, स्टीरियो जिसको बोला जाता है। अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूं, अगर हमें क्लास 11th में जितना पढ़ना है, वो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो 4 टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें भी हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना जानेंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूरा का पूरा आपका एक जो टॉपिक है, वहां पे कई 12th में जाओगे तो इससे चैप्टर एक बन जाता है। ठीक, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं बात करूँ तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारी ज्योमेट्री पूछ ली जाती है। हालांकि ज्योमेट्री यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने ज्योमेट्री सिखाई थी। ठीक, तो क्लास 12th में आप थोड़ा सा अलग पढ़ोगे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ोगे। चलो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा समावयता की। ठीक, समावयता की मैं बात करूँ बेटा, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है संरचनात्मक, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक, और एक होता है बेटा त्रिविम, त्रिविम जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक, ये आइसोमर्स। ठीक, ये होता है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है श्रृंखलन या श्रृंखला बोल सकते हो, ठीक, जिसको हम लोग चैन कह सकते हैं। दूसरा होता है स्थिति, पोजीशन की हम लोग बात करें, दूसरा बेटा होता है स्थिति। और तीसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। क्रियात्मक क्रियात्मक सॉरी ठीक है, क्रियात्मक समूह समावयता, समावयता। और एक होता है बेटा आपके पास मध्यवर्ती, मध्यवर्ती समावयता। ठीक, या फिर मध्यवर्ता भी कहते हैं हम लोग, जो भी आपको सही लगे आप ये भी बोल सकते हो। या फिर मध्यावस्था भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करे तो मध्यावस्था भी कह दो, मध्यावस्था। ठीक, मध्यावयता, रुक जाओ, मध्यावयता ये होता है। अब अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये इंटरमीडिएट जैसा होता है, तो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास होता है इंटरमीडिएट वाला। अब इन चारों को हम लोग पढ़ना है, सीखना है। इन्हीं से तुम आईपीएससी नाम भी सीख जाओगे। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। नहीं नोट किया है तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग बेटा स्ट्रक्चरल में पहला देखते हैं। पहला हम लोगों के पास कौन था, श्रृंखला था। ठीक है, श्रृंखला समावयता। अब इसमें क्या होता है, चैन आइसोमर में क्या होगा बेटा, चैन आइसोमर में ये होता है कि कार्बन श्रृंखला में विभिन्नता हो जाती है। यहाँ पे कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में विभिन्नता हो जाती है, मतलब डिफरेंट आ जाते हैं, विभिन्नता होती है।
एग्जाम्पल के तौर से समझिएगा। देखो डिफिनीशन पे बहुत फोकस मत करो, मैं जो चीजें समझा रही हूँ ना वो ज्यादा फोकस करो इस पे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ बेटा, तो हमारे पास समझिए C4H10 है, H10 है। अब इसको आपको क्या करना है, चैन के फॉर्म में बनाना है। तो क्या करोगे बेटा इसके लिए, आप बोलोगे कि मैम 4 कार्बन ले लो, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। अब बोलोगे कि 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करो यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन कैसी है, टेट्रा वैलेंसी है, उसको क्या चाहिए, 4 बॉन्डिंग किसी भी हाल में चाहिए, और वो भी कौन सी बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड बेटा, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप कैलकुलेट करो, क्या आपके पास 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है, यस बिल्कुल है, 3 3 6 4 10 हो गया, और ये 4, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि तुम क्या इसको और तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल इसी को तुम देखो C4 बेटा, यहाँ पे C4 है ये ना, C4 और H जो 10 है, तुम उसको दूसरे प्रकार से भी इसको लिख सकते हो। देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ कार्बन लगा दूं, ओके। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक, 10 टोटल हो गए कि नहीं, सब हाइड्रोजन। क्या इनमें विभिन्नता आ गई, बिल्कुल आ गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन मैम स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, ठीक है, इसका सब क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब ये डिफरेंट हो गया तो इनका नाम भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो ये एक दूसरे से अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो गए ना। देखो 3 3 6 3 9 1 10, यहाँ पे भी 10। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आप चाहे जहां पे लिखो, चाहो तो यहाँ से ब्रांचिंग लगा दो, सब सेम है नहीं, ये होता है बेटा कार्बन श्रृंखलन में अंतर होती है। अगर मैं दूसरा बोलूं कि आपके पास यहाँ पे C5H12 हो जाए, तो क्या करोगे, बिल्कुल इसी प्रकार से इसको बना लोगे कि नहीं, 5 कार्बन तुम फैला दो, फिर उसके बाद दूसरा भी स्ट्रक्चर बना लो। क्या आप ये खुद से नहीं कर लेना, ये इसको आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस ये बोलता है कि कार्बन श्रृंखला में विभिन्नता आ जाती है। आप बात समझ रहे, पहले एक बार स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना दो, दूसरी बार उसको ब्रांचिंग कर दो, तीसरा तुम्हारा मन करता है तो और ब्रांचिंग कर दो, तुम्हें जो सही लगे उस प्रकार से तुम इसको बना लो। यहाँ तक इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा स्थिति। दूसरा कौन आता है, स्थिति, स्थिति समवेता। स्थिति समवेता का क्या मतलब है, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रतिस्थापी बोलता है कि प्रतिस्थापी, ये क्या है, प्रतिस्थापी है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ गलत लिखे हैं क्या, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ठीक। प्रतिस्थापी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एवं आबंध। आबंध का मतलब जानते हो, बॉन्डिंग की बात हो रही है, या तो डबल बॉन्डिंग हो गई या ट्रिपल बॉन्डिंग। इनका क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, इसकी स्थिति में विभिन्नता आ जाती है, इसकी लिख लीजिए, इसकी स्थिति में स्थिति भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। हिंदी पे मत जाओ, पहले चीजों को समझ लो, ठीक। अब देखो, अब बोल रहा है कि चाहे तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो, इसके पोजीशन क्या होने लगेंगे, चेंज होने लगेंगे। स्थिति का मतलब यही होता है, जैसे मान लो कि तुम कभी कभी स्कूल में दूसरे सीट पे बैठते हो, कभी किसी और सीट पे बैठ जाते हो, तुम्हारी पोजीशन चेंज होती है कि नहीं, तुम वही रहते हो बेटा, लेकिन तुम्हारी पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने आज फर्स्ट डेस्क पे बैठा, कल तुम थर्ड डेस्क पे बैठोगे तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वही रहोगे, बट क्या होगा, तुम्हारा पोजीशन बदल जाएगा। अब देखो, अब मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, चलो हमारे पास C4H हो गया, H8। अब इसका तुम्हें क्या बनाना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पहले की चार कार्बन लोगे, चलो मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दिए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। यहाँ पे तुमने 3 दे दिया, चलो यहाँ पे 2 दे दिया, कितने हो गए, 5 हो गए। तुमको और क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 और देने। यहाँ पे तुम डबल बॉन्डिंग लगा दो, तो यहाँ पे 2 लगाया, ठीक है, कितने हो गए बेटा, 7 हो गया। एक तुम्हारे पास और बचा है, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 बॉन्डिंग, एक यहाँ पे लगा दो, हो गया कि नहीं, डबल बॉन्डिंग यहाँ पे पोजीशन। अब तुम चाहो तो इसी को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तुम्हारा मन करेगा तो बोलोगे CH3 और यहाँ पे बोल दोगे
कि CH2 लगा दो और यहाँ पे क्या कर दोगे तुम, यहाँ पे CH कर दो, यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्डिंग आ गया और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया बेटा, CH कर दिया और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, डबल बॉन्डिंग CH3 कर दिया, सिंगल बॉन्डिंग CH3। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है, दो बॉन्डिंग से है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 3 6 यहाँ पे एक होगा, सही है। अब देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्डिंग, दो बॉन्डिंग यहाँ, 3, एक हाइड्रोजन यहाँ, 4, दो बॉन्डिंग यहाँ, एक यहाँ। अब ये सही है ना, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं बॉन्डिंग का। अगर बेटा मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ और ले लूं, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हुआ कि C4H6 ले लो, C4H6 में क्या होगा, कार्बन कार्बन, ठीक, 4 कार्बन होंगे। अब 6 हाइड्रोजन है, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें तो डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग लगानी भी पड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा होगा जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, ट्रिपल बॉन्डिंग कर दी। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग है, एक हो गया यहाँ पे एक, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 और 1, ठीक है, 4 हो गए कि नहीं, 2 4, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, 3 कर दिए। अब समझ पा रहे हो ना, 6 हो गए कि नहीं, यहाँ पे 5 1 6 हो गए टोटल। अब तुम चाहो तो इसी बॉन्डिंग को यहाँ पे लगा सकते हो, पोजीशन चेंज हो रहा। अब ये फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर C2H4 और Cl2 हो गया, इसको तुम्हें लिखना है तो क्या करोगे, कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 है ना, कार्बन कार्बन 2 है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 4 हैं, तो आप क्या करो, पहले एक एक Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ Cl लगा दिया, बॉन्डिंग हो गई, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे लगा दो, ठीक है। ये समझ पा रहे हो, तुम्हारा मन करे तो इसी को तुम दूसरे तरीके से लिख सकते हो। तुम क्या करो, इसी को 2 कार्बन ले लो और तुम्हारा मन कर रहा है तो यहाँ पे 2 ही, एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इधर, 3 हाइड्रोजन यहाँ। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सबका, पोजीशन सबका अलग अलग हो गया कि नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक Cl लगाया था और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 Cl लगा दिए, मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे बॉन्डिंग की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ये इस प्रकार से होते हैं बेटा। इन सबको जब तुम समझे रहोगे ना, तो जब तुमको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा तो वहां पे तुम्हें कोई भी टफ नहीं लगेगा, सब इजी लगेगा। नोट कर लीजिए इसको। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा होता है बेटा क्रियात्मक समूह, तीसरा। क्रियात्मक समूह समवेता, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लिखिएगा इसमें Fg का मतलब क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप अलग 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 होते हैं। कंफर्म हो? चलो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करो, किसी और चीज पे नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा C2H6O, ये मैं बोल दूं, तब क्या करोगे तुम, इसको कैसे लिख सकते हो भैया, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप यही बोलोगे कि मैम हमारे पास 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, चलो 2 कार्बन हम लोग CH3 कर दिए, बीच में O लगा दिए, ऑक्सीजन CH3 कर दिए। क्या ये बात सही है? देखो 6 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन 3, 6 टोटल हो गए, 2 कार्बन यहाँ, 1 2, एक ऑक्सीजन बचाना, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बेटा ये क्या है, कोई बता सकता है, इतना सब कुछ पढ़ लियो, क्या है तुम बता सकते हो कि ये कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये कैसा लग रहा है, ईथर के जैसा। कैसा लग रहा है बेटा, ईथर, ईथर क्या होता था, OR, बात समझ में आ रही है ना, ईथर जैसा ये लग रहा है। क्या इसका नाम नहीं लिख पाओगे क्या? बिल्कुल लिख लोगे। ईथर में हम लोग नाम लिखते समय क्या करते थे, इथॉक्सी जोड़ देते थे, एल्कोक्सी जैसे होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सी वर्ड यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे बात इंपॉर्टेंट बात ये रखो कि जब कोई R, जो R एल्किल है, अगर वो छोटा है तो उसको पहले लिखना है, जब वो बड़ा है तो उसको बाद में लिखना है, लेकिन जब दोनों सेम हो जाए तो तुम कहीं से भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर भी CH3O के बाद देखा करो, CH3 यहाँ पर भी सेम है, उधर भी सेम है, तो तुम चाहे जिसका लिखो, लेकिन कोशिश किया करो उसका लिखने की। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेथॉक्सी हो जाएगा, ठीक, मेथॉक्सी, और यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या होगा भैया, मेथेन।
यही तो हम लोगों ने सीखा था कि हमें प्रीफिक्स चाहिए, कार्बन की संख्या चाहिए और क्या चाहिए, एन लगा देने हैं। यही मैंने लिखवाया था ना बेटा। देखो पढ़ाई करो तुम लोग, पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि तुम इसको किसी और प्रकार से लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं बेटा दो कार्बन, चलो यहाँ पे मैं CH3 कर दी और यहाँ पे CH2 कर दूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये तुम लोगों का फेवरेट कौन है, एल्कोहल। कौन है भैया, एल्कोहल। ठीक है, मजा आ रहा होगा ना। अब देखो ये एल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा, नाम कैसे लिखोगे, नाम लिखने का तरीका तो मैं समझाई थी। तो एल्कोहल है तो एक कार्बन दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा एच। और जानते हो कि एथेनॉल हो जाता है, क्यों, अल जुड़ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम इथेनॉल। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, दूसरा एग्जाम्पल C3H6O ले लूं। अब इसको जब मैं बनाऊंगी तो ये कैसा बनेगा, देखो क्या बोल रहा है कि कार्बन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। चलो 3 कार्बन को लगा दिया हम लोगों ने, बॉन्डिंग भी लगा दी। अब हाइड्रोजन को इसको बैलेंस करना सीखो, यहाँ पे 3 लगाया, चलो ये अब स्टेबल हो गया। यहाँ पे 2 लगा दो, तो देखो एक बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन, बॉन्डिंग कंप्लीट। बचा कितना, यहाँ पे 3 कार्बन तो हो गए, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5। ठीक है, बचा कितना, एक और एक ऑक्सीजन, तो बना दो इसको CHO। ये कौन है भैया, एल्डिहाइड है। कैसा लग रहा है, ये एल्डिहाइड जैसा लग रहा है कि एल्डिहाइड है ही, एल्डिहाइड है बेटा। अब इसका नाम जब लिखोगे तो क्या करोगे, कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे अल जोड़ दिया जाता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। कंफर्म हो कि नहीं। अब देखो, अब इसी को मैं क्या करूं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं तो ये दूसरा है ये दूसरा है बेटा। जब नाम चेंज होगा तो इसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा ना। ये इसको पियेंगे तो आप मस्त इंग्लिश बोलने लगेंगे, एकदम नशे में हो जाएंगे, दुनिया रंगीन दिखाई लगेगी, और इसको कुछ करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं कैसा इसको लिखना है, तो 3 कार्बन है भैया, 3 कार्बन चलो लगा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया, 6 लगा दिया। यहाँ बॉन्डिंग, आ जाओ ऑक्सीजन बीच में, हो गया कि नहीं, ये इस प्रकार से हो गया। इस ये कौन है, कैसा दिख रहा है, ये कीटोन है ना। ये कैसा दिख रहा है बेटा, कीटोन जैसा दिख तो रहा है। ये कैसा लग रहा है, कीटोन की तरह ना, ये कीटोन ही है, क्योंकि कीटोन में क्या होता था, जल्दी बताओ, कीटोन में भैया आप बोल सकते हो कि COR इधर होता है, इधर भी R हो जाता है, ये कीटोन होता है। अब अगर नाम मैं बोलूं तो क्या करोगे, इसका नाम कितना होगा, कितने कार्बन, 1 2 3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि ओन जोड़ देते हैं ना, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। देखो नाम चाहे तुम हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, IPSC नाम लिखते समय मैं हमेशा एक ही चीज करती हूँ, अगर एक नंबर का आता है ये, एक भी गड़बड़ाया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा बेटा कि हाफ दे देंगे, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं होगा, नंबर काट देंगे। कोशिश करिए नाम लिखने की सही तरीका। अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन है तो आप हिंदी में लिख लो, ये प्रोपेनोन है, क्यों, क्योंकि कीटोन में ओन जुड़ता है ना सफिक्स, यहाँ तक, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास चौथा कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे चौथा हमारे पास होता है मध्यवयता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेटामीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं बेटा, यहाँ पे मेटामीडिएट होगा ना, यहाँ पर होता है मेटामीडिएट। ठीक, मेटामीडिएट। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से सुनो, इसमें होता क्या है कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, मान लो समझो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फंक्शन FG का मतलब क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के अगल बगल या आजू बाजू में कौन होता है, एल्कील होता है, मतलब R होता है। चलो अगर मान लो कि तुमने क्या कर दिया यहाँ पर, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, CO, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, तो इसके अगल बगल कौन होगा, R हो जाएगा, एल्कील हो जाएगा, यही ये चीज बात बोल रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करोगे बेटा, किसी भी लिखना, किसी फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाद में भूल मत जाना, के परितः
ठीक है, आजू बाजू कर दो। तुम्हें अरे बाबू सॉरी, ठीक है, आजू बाजू आपने कर दिया। फिर उसके बाद एल्कीन है ना, यहाँ पे एल्कीन, ठीक। एल्कीन समूह अलग अलग होते हैं, अलग अलग बोल रहा है, एल्कीन समूह अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब ये जो आर है ना, ये अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ पे CH3 हो जाता है, तो यहाँ पे बोलोगे बेटा C2H5 हो जाएगा। यही बोल रहा है कि अलग अलग होंगे। कंफर्म। आगे बढ़े, एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर O कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूं CH3। अब जल्दी से बताओ ये कौन है, कैसा लग रहा है तुमको, देखने में कैसा लग रहा होगा, ये ईथर जैसा लग रहा है कि नहीं, ईथर 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 के लिए हम लोग क्या करते थे, OR, आर ये आपका है, इधर वाला आर दूसरा है, ये भी एल्कील है ना भैया, ये भी एल्कील है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये कौन है, मेथेन, और ये कौन है, एथेन है। ये आपका ईथर है बेटा, ये कौन है आपके पास, ईथर है। जब इसका नाम करोगे तो कौन, मैंने क्या सिखाया था कि तुम पहले उसको लिखोगे जो छोटा होगा, उसमें ऑक्सी लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा ये, मेथॉक्सी, और एथेन हो जाएगा। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 एथेन हो जाएगा। नाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, नाम मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को सिखाया है। कंफर्म। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें, तुम चाहो तो इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन करे तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो, बाकी सबको उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बना लोगे। चलो अब मैं बात करती हूँ बेटा, यहाँ पे दूसरा दूसरा हमारा कौन था, त्रिविम। दूसरा कौन था बेटा, त्रिविम स्टीरियो, ठीक है। दूसरा हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर में बोला जाता है कि जो हमारे पास अणु होते हैं जो यौगिक के सूत्र समान होते हैं, लेकिन अवयवों की त्रिविम व्यवस्था, अणु सूत्र समान होता है, जो यौगिक होता है वो भी समान होता है, लेकिन जो अवयव जो कंपोनेंट है उसके जो रहेंगे बेटा शिफ्टिंग में, वो अलग अलग रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, इसको बोला जाता है त्रिविम स्टीरियो। ये 3D स्ट्रक्चर में होता है। तुम जब 12th में जाओगे ना, वहां पे डेप्थ में ज्यादा तुम्हारे पास जब प्रॉपर टाइम बचे, जब एग्जाम दे लेना अपना 11th का प्रॉपर टाइम बचे, तो तुम जाके 12th का पढ़ना बेटा, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस हैं, तुम वहां पे अवेलेबल, तुम जितना टाइम मिले उतना उस पर ध्यान दे दोगे, तुम्हारे कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बेसिक से बेसिक, डेप्थ से डेप्थ चीजों को पढ़ाया है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर तुमने बस उसको उतना केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो। अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि जो आपके पास अणु है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है या फिर जो कंपाउंड है, यौगिक अणु या यौगिक, यौगिक के सूत्र सूत्र समान होते हैं, मतलब सेम होते हैं बेटा, समान होता है, होता है, लेकिन लेकिन अवयवों की व्यवस्था की की त्रिविम की त्रिविम व्यवस्था अलग होती है, या फिर भिन्न होती है, लिख दो, भिन्न होती है। एग्जाम्पल देखा जाए, भिन्न होती है। एग्जाम्पल देखना है ना, चलो एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखोगे तो तुमको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एम ले लिया। एम क्या है, मेटल है, नालायक, यहाँ पे कुछ और मत समझना। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे कुछ डिजाइनदार बना दिया। अब देखो अगर तुम 12th होते तो तुम्हारे पास एम होता, और एम के बाद ऐसे यहाँ पे एल लिखा होता। एल का मतलब होता है लिगेंड्स। क्या होते हैं, लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसको, मेटल को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया कि ये तुम्हारा कोई ए नाम का लिगेंड है, ये भी ए नाम का लिगेंड है, ये भी, और ये बी है बेचारा, ठीक है, ये दोनों बी है। अब तुम इसको डिफरेंट कैसे कर सकते हो, डिफरेंट बिल्कुल कर सकते हो। बीच में तुमने मेटल कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार से, यहाँ पर ऐसे सेम। यहाँ पे तो बी रहेगा, लेकिन यहाँ का बी तुमने उठाकर यहाँ कर दिया, और यहाँ का ए तुमने यहाँ कर दिया, चेंज हो गया कि नहीं, यही चेंज हो जाता है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिविम। इसके बारे में आप 12th में डेप्थ में पढ़ोगे, ठीक। तो आपका ये आइसोमर खत्म हो गया। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी अगर होगी तो देख लेना, ठीक।
एनसीईआरटी में ये टॉपिक है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा गया है ना, ये आपको एकदम गुचुड़ मुचुड़ कर देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं आपको बहुत अच्छी समझाऊंगी। डिफिनीशन पे नहीं जाना, मैं जो समझाऊंगी उस पर ज्यादा फोकस करना। तो हेडिंग क्या होगा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि संयोजी, चलो हेडिंग देखो यहाँ पे, संयोजी आबंध, हेडिंग बनाना बेटा, संयोजी सहसंयोजी, ठीक है, हेडिंग बनाना सहसंयोजी सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध के विदलन की प्रकृति। विदलन का मतलब समझते हो? फिजन भैया, टूटना, बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, FISS होता है वहां पे और ON। अब देखो इसका मतलब है टूटना, और अगर मैं बात करूं फिजन की, तो जो हमारे पास विदलन होता है ना बेटा, ये 2 टाइप्स का होता है। ये कैसा होता है? 2 टाइप्स का। केमिस्ट्री की भी बात कर रही हूँ, बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। बायोलॉजी में अपना देख लेना कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें समांश। समांश का मतलब होता है समान, या फिर अब इसको कह सकते हो सममित। क्या कह सकते हो? सममित। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेटा होमोलाइटिक। होमो का मतलब सेम, लाइटिक का मतलब होता है टूटना। विदलन का मतलब ही होता है टूटना, और इसका मतलब यहाँ पे होता है विषमांश, ठीक है, असममित जिसको बोलते हैं, असममित। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, लाइटिक का मतलब टूटना। आ जाओ फॉर एग्जांपल के लिए इसके में समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमारे पास सहसंयोजी कोई है। सहसंयोजी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाएगा पक्का, श्योर, ठीक। अब हमने क्या किया, ये कोई भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, चलो मान लिया हमारे पास A और B है, ठीक है। इन्होंने बनाया बेटा सहसंयोजी यौगिक, ठीक है, बॉन्ड बनाया, सहसंयोजी आबंध बनाए, ठीक। बिल्कुल, जब ये दोनों दोस्ती कर रहे थे तो भैया दोनों ने सहसंयोजी आबंध बना लिया, एक दूसरे से जुड़ते गए, ठीक है। कुछ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, आपस में जुड़े। फिर एक काम हुआ, झगड़ा हो गया, ठीक है। जब झगड़ा हो गया तो दोनों में क्या हो गई, पार्शियलिटी आ गई, अपना अपना सब इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, देखो ये क्या किया होगा बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, चांसेस यही है। लेकिन ये तो हम अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में क्या होगा, तुमने इसको हीट दे दिया। जब तुम इसको ज्यादा हीट दिए थे, टूट गए इसके इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले उन्होंने शेयरिंग करके बनाया था। तो अब ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया, ये B है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा, फ्री रेडिकल। कैसे दिखाई दे रहे हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक जिसको कहते हैं, मुक्त मूलक जिसको कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था इसको, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल होते हैं, ठीक, जाके पढ़ लेना अच्छे से। ये चांसेस है कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है, कंफर्म हो, ऐसा होने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं यहीं पे देखो, ये पहला है तो इसका पहले का एग्जाम्पल है, ये दूसरा है तो ये दूसरे का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। अब देखो, हो सकता है बेटा यहाँ पर एक ऐसा चांस आए कि चलो यही 2 लोग हैं, अपना क्या किए हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, और तुमने हीट दे दिया, तुमने हीट दिया, यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, यहाँ पे 2 कंडीशन होने के चांसेस है। क्या होगा कि एक क्या करेगा कि अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक क्या करेगा, पूरा दोनों अपना तो लेगा ही, इसका भी ले लेगा। तो मैंने मान लिया कि A ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसपे पॉजिटिव, और जो लेता है उसपे क्या होता है, निगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे हुए, ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये सब आयंस के रूप में दिखाई देने लगे। ये बेटा क्या हो गए, आयन हो गए। और एक टाइम ऐसा हो सकता है इसी का कि आप हीट इसको दो तो क्या करे, B इसका इलेक्ट्रॉन ले ले और इस पे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ऐसे चांसेस हो सकते हैं ना, कि आप जानते हो कि जिसपे निगेटिव होगा उसका मतलब क्या है, जिसपे निगेटिव है वो क्या होगा, जब क्या हो बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तब। यहाँ E से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
ठीक, तब ऐसी कंडीशन है। और यहाँ पर ए क्या है, ए जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, है ना, ए जब क्या हो बेटा यहाँ पे ज्यादा, ई एन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपका ये देखो, आपके एनसीईआरटी में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा बेटा, ये गारंटी नहीं समझ में आनी है, लेकिन इसमें क्या समझ में आया कि हम लोगों ने इसको टॉपिक को, विदलन का मतलब होता है टूटना, और दो प्रकार से टूटते हैं, एक सामान से में टूटेंगे, मतलब देखो यहाँ पे इसने अपना लिया, इसने अपना लिया, और इसमें क्या हो गया, कोई किसी का भी ले रहा है, चल जा रहा है, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केटायन भी पढ़ेंगे, ठीक है, केटायन एनायन, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको स्किप मत करना। थैंक यू।